नमस्कार मित्रों। आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक देखा। यह धर्मांतरण का खेल बहुत ही खतरनाक है। यह भारत की डेमोग्राफी बदलकर एक राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि आपके बच्चे इसमें फंस कैसे जाते हैं। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आधारभूत प्रश्न है, वो ये है कि कोई कैसे आपके बच्चों को, आपके लड़के व लड़कियों को बरगला लेता है और वे फंस जाते हैं। मैंने इस पर बहुत चिंतन मनन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका मुख्य कारण यह है कि आपके बच्चे अपने धर्म के बारे में ठीक से जानते ही नहीं। वे हमारी महान संस्कृति, महान आध्यात्मिक परंपरा को समझते ही नहीं। और वे कैसे समझें? संभवतः आप स्वयं नहीं समझते। इसलिए अगर इस समस्या को हल करना है तो हमें अपनी इस महान संस्कृति और महान आध्यात्मिक परंपरा को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। वे कितनी आसानी से आपके बच्चों को समझा जाते हैं कि हिंदू धर्म तो ऐसा है, इसमें मूर्ति पूजा होती है, इसमें इतने सारे देवी देवता हैं, मूर्तियां टूट जाती हैं, देवी देवता कुछ नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह वगैरह। आप एक काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर पाते कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है तो आज पाकिस्तान तबाह क्यों है, अफगानिस्तान तबाह क्यों है, इराक जो कि कभी महान मेसोपोटामियाई सभ्यता थी, उसकी आज ये दुर्दशा क्यों है, सीरिया की यह दुर्दशा क्यों है, लेबनान की यह दुर्दशा क्यों है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां रक्तपात है, अशांति है, बेचैनी है। अगर ये इतना ही महान है तो सुख और शांति क्यों नहीं दे पा रहा है? आप इतना सा काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? आप इतना सा सवाल क्यों नहीं पूछ पाते कि यदि इस्लाम इतना ही अच्छा है तो आज लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग इस्लाम छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? आप कैसे पूछेंगे? शायद आपको ही नहीं पता हो, आपको ही नहीं पता हो। आपकी जागरूकता का हाल भी ऐसे ही है। वो तो इस्लाम के डर के मारे उसमें से ज्यादातर लोग अपनी पहचान उजागर नहीं करते, लेकिन इंटरनेट पे आप टाइप कीजिए एक्स मुस्लिम्स, यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए एक्स मुस्लिम्स, आप गिन नहीं पाएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। वे किसी लालच में नहीं भागते, उन्हें कोई बरगलाता नहीं है। वे इस्लाम को जान और समझ के भागते हैं। जब वे इस्लाम की गहराई में उतरते हैं और उसको समझ जाते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं अरे ये कैसा है, इतना रक्तपात, इतनी हिंसा, दूसरों की औरतों को लूट लेना, ये कैसा है? आपको ही नहीं पता होगा, आप कैसे बताएंगे अपने बच्चों को? ये बताना सीखिए।
आज का जो पाकिस्तान है, ऐसी जगह है वो जहां मिट्टी से सोना निकलता था, और जैसे ही वो भारत से अलग हुआ, दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती चली गई। क्यों? आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं समझा पाते? जैसे जैसे वहां से हिंदुत्व कम होता गया, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति कम होती गई, वैसे वैसे वो देश लगातार दुर्दशा की ओर बढ़ता चला गया। आप ये बात उन्हें क्यों नहीं समझा पाते? अफगानिस्तान के लुटेरों ने कितने ही बार भारत को लूटा। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अहमद शाह अब्दाली अथाह दौलत भारत से लूट के ले गए। कहां है वो दौलत आज उनकी? कहां चली गई वो दौलत? हालत खराब है। यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, भारत में शरण ले रहे हैं, दुनिया भर में शरण ले रहे हैं, मार काट मची हुई है, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल डाउन है, विकास बिल्कुल डाउन है। क्यों? क्यों? आप ये काउंटर क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, आपको खुद ही नहीं पता। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बता पाते? हिंदू धर्म में प्रश्न पूछने की मनाही नहीं है, शास्त्रार्थ करने की मनाही नहीं है, शास्त्रार्थ की हमारी पुरानी परंपरा रही है। लेकिन एक दूसरा जो, जिसे क्या कहें, जहां पर तो सीधा कहा जाता है सवाल पूछना मना है। कितना सीधा कंपैरिजन है, आप क्यों नहीं कर पाते? जो कॉन्फिडेंट है वो प्रश्नों से नहीं घबराता, प्रश्नों से वो घबराता है जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझा पाते? जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो तो कहता है आओ प्रश्न पूछो। लेकिन घबराता वो है जिसे पता है कि प्रश्न पूछते ही पोल खुलने लगेगी। आप ये क्यों नहीं बता पाते कि हमारी वह संस्कृति है जिसमें हर चीज के पीछे, हर रीति रिवाज के पीछे, हर त्योहार के पीछे, हर परंपरा के पीछे, हर कर्म कांड के पीछे एक बहुत गहरी सोच और बहुत गहरा विज्ञान है। लेकिन शायद आपको ही ना पता हो, आपको ही ना पता हो। आप पूछिए उनसे, पूरी दुनिया में केवल हिंदू पंचांग है जिसके ग्रह नक्षत्रों की गणना इतनी सटीक है, इतनी सटीक है कि आज तक एक सेकंड क्या सेकंड से भी नीचे का भी अंतर नहीं आता। हजारों हजार साल पहले बने पंचांग इतने सटीक कैसे हैं? क्या ये यूं ही है? इतनी महान संस्कृति, और आपके बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि हिंदू धर्म कैसा है उनके यहां ऐसा कोई पंचांग? अरे उन्हें तो त्योहारों का भी पता नहीं होता कि कब पड़ेगी। आसमान में बार बार देखते हैं चांद कब निकलेगा, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि त्योहार कब पड़ने वाले हैं। और एक हमारी तिथि गणना देखिए, पंचांग देख लिया, पता हो गया कौन सी डेट को क्या पड़ रहा है, बिल्कुल घंटा मिनट सेकंड पता होता है। पूरी दुनिया में कौन है ऐसा, कौन सी ऐसी संस्कृति है जो इतनी साइंटिफिक है? हमारे जो प्रतीक हैं, स्वास्तिक है, शंख है, आरती है, घंटे हैं, ओम है, आपको पता ही नहीं कि ये कितने महान है। इन पे एक एक पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। एक वीडियो में मैं कितना बताऊं, एक वीडियो में मैं कितना बताऊं। और एक सवाल, विपत्तियों को आप स्वयं निमंत्रित करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि यह शांति प्रिय समुदाय कैसा है? अपने घर में उन्हें बुलाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं,
अपनी लड़कियों को उनके सामने करते हैं, और इसके बाद जब लड़की कुछ दिन बाद आपको पता चलता है, आप समझ जाइए, तो आप सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि माँ बाप खुद जिम्मेदार थे। उन्होंने आपसे दोस्ती की, आपके घर में आने लगे, और आप बड़े खुश कि बड़ा अच्छा स्वभाव है। आपको नहीं पता कि उनकी नीयत क्या है, उनकी नजर कहाँ है। आप कब समझेंगे? आपको नहीं पता कि उनका चरित्र क्या है। मित्रों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे एपिसोड बन जाएंगे, ढेरों वीडियो बनेंगे। मैं एक एक की वैज्ञानिक व्याख्या करने बैठूंगा तो एक पे जो है कितने ही समय तक वीडियो बनता रहेगा। इसलिए एक छोटे से वीडियो में इसको कवर करना नहीं संभव है। लेकिन आप ये जान लीजिए, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक परंपरा, हमारे रीति रिवाज, तीज त्योहार, हर एक के पीछे बहुत ही गहन कारण है। उन्हें अब आप समझना शुरू कर दीजिए। और यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मित्रों, आप कमेंट करें, मुझसे प्रश्न पूछें, मैं रिप्लाई करूंगा। मुझसे प्रश्न पूछें, मैं रिप्लाई करने का इच्छुक हूं। लेकिन मैं रिप्लाई तब करना चाहता हूं जब मुझे दिखे कि लोगों की जिज्ञासा है भी कि नहीं। आप पूछें, आप क्या जानना चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज हमारी संस्कृति में है जिस पर कोई उंगली उठा के निकल जाए, जिसका जवाब हमारे पास नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है? यज्ञ, हवन, मंत्र, इतना गहरा है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। वे जो उंगली उठाते हैं इस पे, उनको हम क्या कहें? और आपके बच्चे इतनी आसानी से उनसे कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे जानते ही नहीं, आपने बचपन से उन्हें सिखाया ही नहीं, उन्हें संस्कार दिया ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं कि हम कितनी महान परंपरा के वाहक हैं। उन्हें यह बताया ही नहीं कि जिस संस्कृति से वे अभिभूत हो रहे हैं, उसने दुनिया को क्या दिया। बम विस्फोट, आतंकवाद, मार काट, खून खराबा, लूट मार, औरतों का लज्जा भंग, रेप, वस्तुओं की तरह औरतों को बेचना, खरीदना, कैद करना, अपनी लौंडी बनाना, ये दिया दुनिया को। आप उन्हें बता ही नहीं पाते कि हमारे यहाँ स्त्री की मर्यादा कैसी है। आप उन्हें बता ही नहीं पाते कि हमारे यहाँ जो नौ दुर्गा होता है, नवरात्रि होती है, उसमें कन्याओं के पांव पूजे जाते हैं। आप उन्हें बता ही नहीं पाते कि हमारे यहाँ कहा जाता है जहाँ जो है नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। एक वो संस्कृति है, और एक वो संस्कृति है जिसमें औरत को क्या कहा जाता है वे बेटर जानते हैं। हमारे यहाँ स्त्री को देवी कहकर पुकारा जाता है। आप नाम देखिए, आज भी ये देवी, वो देवी, सरला देवी, फलाने देवी, लड़कियों का नाम रखा जाता है देवी। ये देवी क्यों होता है? आप सोचिए तो सही, देवी क्यों होता है?
जब भी भगवान राम और जानकी जी का नाम साथ में लेना होगा तो सीताराम कहते हैं, सीताराम सीताराम। गौरी शंकर, पहले स्त्री का नाम, पहले नारी, नारी शक्ति का नाम गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम। भगवान राम हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लंका पर आक्रमण किया क्योंकि उनकी पत्नी का अपहरण हुआ था। लंका पर विजय पाया, लेकिन विजय पाने के बाद क्या वो लंका की औरतें उठा के ले आए अपने साथ? क्या उन्होंने लंका पर अधिकार कर लिया? क्या लंका का सोना लूट लिया? क्या किया? विभीषण का राज तिलक किए और चलते बने। वो तो जीत चुके थे लंका को। अगर ये संस्कृति होती तो क्या करती? जीतने के बाद ऐसे वापिस आती? अपनी पत्नी को लिवाए और चल दिए। इससे ज्यादा उनका मतलब नहीं था लंका में। अपनी जन्मभूमि, अपने राज्य की तरफ आ गए। ये संस्कृति होती तो क्या करती? उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जो आपकी संस्कृति को हीन कहते हैं। पहले तो लंका से वापिस ही ना आती, वहीं रुक जाती, जीत चुकी थी। वहां की औरतों को गुलाम बनाती, अपनी लौंडी बनाती, उनसे बच्चे पैदा करती, वहां के लोगों को मार मार के कन्वर्ट करती। यही ना करती? क्या ये झूठ है? और अगर कोई वापिस आ भी जाते भूल चूक से तो ऊंटों पे लूट लूट के ले आते सोना, जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी किया करते थे, जो नादिर शाह ने किया था। एक हमारी संस्कृति है। आप रामचरितमानस पता नहीं आपके घर में है कि नहीं, आप कितना पाठ करते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने से नहीं मतलब है। आप उसके भीतर जो तत्व है वो तत्व को भी तो समझाइए, उस तत्व को भी तो समझाइए और स्वयं समझिए। मित्रों, ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है। मैं एक वीडियो में कितना कवर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी महान संस्कृति को जानें और अपने बच्चों को बताएं। अगर आप धर्मांतरण के इस खेल को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करें, और वो मजबूत करने का आधार ज्ञान है। ज्ञान है, नॉलेज इज पावर। आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो आपके बच्चों को पता होगा, और जब वो जान जाएंगे कि वो इस महान संस्कृति के अंग हैं, तो मजाल क्या है कोई उन्हें जो है बरगला लेगा? कभी बरगला ही नहीं सकता। वो बरगला इसलिए गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें जो कहा गया वो मान लिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को जानते ही नहीं थे। और मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूं। आप सवाल तो कीजिए, आप सवाल तो कीजिए, अपनी जिज्ञासा तो प्रकट कीजिए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।